जनाब मुफ्ती अकबर हाशमी साहब और पूना से आए हैं। इनका एक ख्वाब है जो मैंने सबसे पहला वीडियो इनका लिखा था, वही था कि भाई मैं चाहता हूँ कि कोई भी मौलवी, कोई भी इमाम मस्जिद का जो नमाज़ें पढ़ाता है वो ट्रस्टियों के पगारों का मोहताज ना रहे। तमाम मौलाना, तमाम मौलवी जो है वो खुद मुख्तार हो जाए, बिजनेस करे। और माशाल्लाह एक नहीं दो नहीं हज़ारों ऐसे आलिम हाफिज आज इनके प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं और ऑनलाइन ट्रेडिंग कर कर स्टॉक मार्केट में शेयर्स को खरीद कर बेच कर हज़ारों लाखों रुपए कमा रहे हैं। जब इंट्रोडक्शन सेशन हुआ तो आपने खुद सुना कितनी ऐसी बहनें हैं जो अलग अलग जगह से आई हुई है खास मुफ्ती अकबर हाशमी साहब को सुनने के लिए। तो मैं एक शेर से इनको दावत दूँगा कि वो स्टेज पर आ जाए। ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दुर्वेशों से जाकर मिलता है शिजरा मेरा, ऐसे दुर्वेशों से जाकर मिलता है शिजरा मेरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। जनाब मुफ्ती अकबर हाशमी साहब, आपसे गुजारिश है कि आप स्टेज पर आए और आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। मैं आपको बता दूं कि ये इनका एक फ़ोटो मैंने देखा था, फेसबुक पर किसी ने शेयर किया। 10 किलो की आटे की थैली थी जो अपने कंधे पर लेकर जा रहे थे और किसी ने पीछे से फोटो निकाला और वहाँ लिखा हुआ था कि इस आदमी का शेयर मार्केट का प्रोफाइल, मतलब इनके पास बताने की इजाज़त है, इनके पास तकरीबन 1 से 2 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीद कर रखे हुए हैं। ये वो पैसे तो इनके काम में नहीं आ रहे, पैसे बन रहे बस। और वो आदमी अपना रोज़मर्रा का आटा कंधे पर लेकर घूम रहा है। आप इमेजिन कर सकते हो ये कितने डाउन टू अर्थ है। जब मैंने इनसे रिक्वेस्ट की तो इन्होंने पहली फुर्सत में इसे एक्सेप्ट किया कि हमारी बहनों के लिए ऐसा प्रोग्राम ज़रूर होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि मैंने 1 रुपये भी हमने इनको हेल्प नहीं की है। इन्होंने अपने पैसे से सुबह सुबह फजर बाद पूना से निकले, यहाँ एक मेहमान के पास रुके और अपने पैसे से ये वापस जाने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की रहनुमाई के लिए। एक बार ज़ोरदार ताली हो जाए मुफ्ती अकबर हाशमी साहब के लिए। ओवर टू यू। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। हसन भाई, लेकिन देखो मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, एक तालिब इल्म हूँ, स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे मैं आया हूँ सीखने की नीयत से और माशाअल्लाह एहसान सर, एहतशाम सर और आप तमाम लोगों की सोहबत में रह के बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे सीखने के लिए मिली है। आपकी मोहब्बतों के लिए, आपकी इस ज़र्रा नवाज़ी के लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम बहनों, देखो आज हमारे हसन मुलानी साहब ने और इसी तरह से उनकी जो पूरी टीम है, मैं वो पूरी टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ऐसे ही मून स्टार ग्लोबल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया और बहनों के लिए यहाँ पर इन्होंने इस तरीक़े से इस पूरे प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया। अल्लाह ताला उनको बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारी बहनें अपने आप को कमज़ोर ना समझे, वो ये ना समझे कि हम मर्दों से पीछे है या हम दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जिनके नाम पर ये प्रोग्राम हो रहा है, माँ खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मैं आप तमाम लोगों को बता दूं कि ये मक्कतुल मुकर्रमा की सबसे मालदार और पैसे वाली औरत थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनसे निकाह किया था तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिज़नेस पार्टनर हुआ करती थी, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्वेस्टर्स का पैसा लेकर मुल्क शाम जाते, उसको तिजारत करते, उसको इन्वेस्ट करते और प्रॉफिट होने के बाद में जितने भी इन्वेस्टर्स होते थे उनके साथ में उस प्रॉफिट को शेयर करते थे। ये मक्कतुल मुकर्रमा की सबसे मालदार औरतों में शुमार होती थी। ऐसे ही उस ज़माने के अंदर खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फूफी है हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके अलावा और भी बहुत सारी सहाबियात आपको ऐसी मिलेंगी जो बड़े बड़े प्रॉपर्टीज़ की उस ज़माने में मालिक हुआ करती थी। और ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे घराने से
और ऐसे फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे जो मक्के में हज और उम्रे के वक्त में लोग आते थे, उन लोगों की मेहमान नवाजी करते थे और उन लोगों को खाना खिलाया करते थे। मतलब आप खुद भी एक यानी वेल सेटल फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। तो इस्लाम का जो कंसेप्ट है ना वो यही है, लोगों को उनके पैरों पे खड़ा करना। गुर्बत, इफलास, भीख मांगना, चंदा मांगना, सदक़े खैरात मांगना, या फिर मैं बेवा हूँ, मैं यतीम हूँ, मैं मोहताज हूँ, मैं मिस्कीन हूँ, इसके लिए इस्लाम में कोई जगह नहीं है। आपको इस्लाम की तारीख़ में कोई बेवा भीख मांगने वाली नहीं मिलेंगी। आपको इस्लाम के इतिहास में ये हमारे मस्जिदों के सामने जो भीख मांगने वाले होते हैं, एक्चुअल में ये प्रोफेशनल भिखारी होते हैं। आप दुनिया के दूसरे मुस्लिम मुल्कों में जाइए, आपको वहाँ पे कोई मस्जिदों के सामने भीख मांगने वाला नहीं मिलेगा। वहाँ अगर कोई मिल भी गए आपको, जैसे हरम शरीफ के अतराफ़ में वो सब आपको हमारे मुल्कों से ही गए हुए भिखारी मिलेंगे। वहाँ के लोग आपको भिखारी नहीं मिलेंगे। उसका रीज़न ये है कि इस्लाम का कंसेप्ट ही भीख मंगों का कंसेप्ट नहीं है। इस्लाम ने जितना मर्दों पर फोकस दिया है उतना ही औरतों के लिए भी। अब हमारी एक मानसिकता, हमारी एक जहनियत, जो हम भारत जैसे मुल्कों में रहते हैं, हमारे मुल्कों के अंदर हमने औरतों के बारे में एक ऐसा नज़रिया हमारा बनाया हुआ है कि भाई औरतें जो है बस जो किचन की चार दीवारी है उतनी ही उनकी दुनिया है। यह बिल्कुल गलत है। एक औरत शरीयत ने उसके लिए पर्दे को फ़र्ज फरमाया है। किसको फ़र्ज फरमाया है? पर्दा करते हुए अगर हमारी वही बहन घर में रहकर जैसे अभी एक बहन है डॉक्टर साहिबा, उन्होंने लोगों को अपने कार्ड तकसीम किए, वो डेंटिस्ट है। एक बहन अगर खाली फीमेल डेंटिस्टों के ही दांत चेक कर रही है, बिल्कुल उनके लिए हलाल है, बिल्कुल उनके लिए जायज़ है, वो बिल्कुल कर सकती है। एक बहन अपने घर में रहकर कारोबार कर रही है, बिजनेस कर रही है, तिजारत कर रही है, अपने आप को आत्मनिर्भर, अपने आप को खुद कफील बना रही है, बिल्कुल उसके लिए हलाल है, बिल्कुल उसके लिए जायज़ है। इस्लाम में भीख मंगों के लिए, भिखारियों के लिए कोई जगह नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, ऊपर का हाथ वो नीचे के हाथ से बेहतर है। और मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि मैं प्रोग्राम के शुरू से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। सबसे पहले जो सेशन में हमारी बहनों ने अपनी कारगुजारियाँ सुनाई कि कोई बहन कोई खिदमत करती है। एक बहन ने कहा कि वो लोगों को ग्रेजुएट बनाने का काम कर रही है। वाकई में भी आज के ज़माने में सबसे बड़ा काम यही काम है, उम्मत को उसके पैरों पे खड़ा करना। आज मुसलमानों के लिए जो भी तालीमी एतबार से काम कर रहा है वो उम्मत का मोहसिन है, और जो उम्मत को बिजनेस के लाइन से और उनके पैरों पे खड़ा करने के लाइन से काम कर रहा है और उम्मत को गाइड कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, जैसे एहसान सर ने आप लोगों को मोटिवेट किया, वो मोहसिन है हमारे इस ज़माने में मुसलमानों का। वो एहसान कर रहे हैं कौम के ऊपर कि वो कौम को उसके पैरों पे खड़ा करने का काम कर रहे हैं। अब आप में से बहुत सारी बहनें ये कहेंगी कि मुफ्ती साहब, हमने तो बयानों में ये सुना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 3-3 महीने के फाके होते थे। हमने तो बयानों में ये सुना है कि सहाबा इकराम पेट पे पत्थर बांधते थे। हमने तो बयानों में ये सुना है कि सहाबा इकराम पत्ते चापते थे। फिर ये आपने करोड़पतियों का इस्लाम कहाँ से लेकर आ गए? फिर ये आपने पैसे वाली बात कहाँ से लेकर आ गए? अब चलिए ये सारी चीज़ों को मैं आपको क्लियर करता हूँ, तो इंशाअल्लाह आपके जहन पे जमा हुआ जो गुबार है वो दूर हो जाएगा इंशाअल्लाह। आपने सुने होंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 3-3 महीनों का फाका होता था, लेकिन ये ज़माना कौन सा था? जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे। मक्के से हिजरत करके कहाँ पहुँचे भाई? मदीना मुनव्वरा पहुँचे। 450 किलोमीटर का फासला है। एक अजनबी मुल्क है, एक अजनबी शहर है, अजनबी लोग हैं। वहाँ जाके आप अपने आप को वहाँ पे सेटल कर रहे हैं। मुझे आप बताओ, एक नया आदमी नए शहर में, नए बस्ती में जाएगा, उसको शुरू में प्रॉब्लम फेस करना पड़ेंगे या नहीं करना पड़ेंगे? तकलीफ़ें आएंगी, हालात आएंगे, मुसीबत आएंगी, फाके भी होंगे। अब मैं आपको मेरी भी मिसाल देकर कहता हूँ, मैं साउथ कोरिया, चाइना, मलेशिया वगैरह जाते रहता हूँ।
अभी और 2 रोज़ के बाद में जो है मेरा सिंगापुर का सफ़र है। फिर वहाँ से मैं जो है बस के ज़रिए से मलेशिया जाता हूँ। अब शुरू में जब मैं साउथ कोरिया जाता था, पूरा खाना इंडिया से लेकर जाता था। वहाँ हमारा रहने का इंतज़ाम है बेहतरीन, लेकिन खाने का इंतज़ाम वहाँ हलाल हराम के मसले मसाइल है। लोग वहाँ पे सूअर ऐसे खाते हैं जैसे कि हमारे यहाँ गली गली में गोश्त की दुकानें हैं, इस तरीक़े से ऐसे बड़े बड़े सर लटके हुए होते हैं वहाँ पे गाड़े के ऊपर, जो उसका सूप वूप ये सारी चीज़ें बेचते हैं। तो यहाँ तक के कुत्ते भी खाते हैं वहाँ पर। अब मैं यहाँ से जब जाता था तो मैं चूड़े के 2-4 पैकेट लेकर जाता था। जो चूड़ा होता है ना अपना, चूड़ा खारा बोलते हैं बहुत सारी जगह, बिस्किट के पैकेट, पार्ले के, और ऐसे ही अपने यहाँ से ठेचा वेचा, ये बहुत सारी चीज़ें बना के मैं वहाँ पे 5 स्टार होटल में रुका हुआ हूँ, लेकिन मैं अपना खाना अपने रूम में बनाता था। ओट्स लेकर जाता था मैं, उसको उबाल के उसमें हरी मिर्ची का ठेसा मिक्स करके और ये सब करके जो है मैं उसको वैसा ही खा रहा हूँ। हालांकि वहाँ खाने के लिए 72 किस्म का खाना है हमारे लिए रखा हुआ। अब खाना ही नहीं खा रहे हैं हम वहाँ पे। तो मेरे जो साथ वाले हैं उन्होंने बोले यार थोड़ा वीकनेस महसूस हो रहा है, बोले आपके अंदर ऐसा लग रहा है कि आप खाना नहीं खा रहे हैं। मैं बोला हाँ भाई, मैं यहाँ पे फाका ही कर रहा हूँ, क्योंकि 2 में से 1 टाइम पे ही मैं खाना खा रहा हूँ। अब मुझे आप बताओ, कोई आदमी अगर मुझे वहाँ का लोकल मिले और वो ये कहे, बोले यार तुम तो यहाँ पे फाके बर्दाश्त कर रहे हो। अरे भाई, फाके के पीछे की मजबूरी है। क्या है फाके के पीछे की मजबूरी? है क्योंकि आपके यहाँ का खाना हमारे लिए हलाल नहीं है। मसला ये है। सेम आप इसी चीज़ को समझो, बहुत सारे लोग बहुत सारे मुल्कों में जाते हैं, खाली मेरे अकेले की मिसाल नहीं है। अब जैसे जमातें जाती है बहुत सारी अफ्रीका के मुल्कों में, आपको पता है बहुत सारे अफ्रीका के मुल्कों में किराना दुकानें नहीं हैं, तो वो 4 महीने की दाल, 4 महीने का चावल, 4 महीने की हल्दी मिर्ची नमक वगैरह सब कुछ इंडिया से लेकर जाते हैं। अब वहाँ अगर उनको इस तरीक़े की दिक्कत आती है, तकलीफ़ आती है, फ़ाका बर्दाश्त करने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये उनका जो फ़ाका है वो इज़्तिरारी नहीं है, बल्कि वो इख्तियारी है। ऐसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे जो 3-3 महीनों तक फ़ाका होता था ना, वह आप मक्के की अपनी आराम की ज़िंदगी छोड़कर मदीनतुल मुनव्वरा गए दीन की मेहनत के लिए। अब वहाँ पे जो आपको तकलीफ़ें और दिक्कतें और जो परेशानियाँ दरपेश आई, उस ज़माने के अंदर के ये फ़ाक़े के वाक़ियात हैं। सहाबा ने पत्ते चबाए। क्यों चबाए सहाबा ने पत्ते? अल्लाह के रास्ते में मदीना से हज़ारों किलोमीटर दूर मुल्क शाम के हुदूद के ऊपर जाके खड़े हुए हैं। अब वहाँ जाने के बाद दुश्मन की फ़ौज का इंतज़ार कर रहे हैं, दुश्मन से लड़ना है। अब वहाँ पे जो सहाबा इकराम जाकर रुके, रुकने के बाद में सब खाने पीने का सामान ख़त्म हो गया, लेकिन दुश्मन की फ़ौज तब तक आई नहीं। अब दुश्मन की फ़ौज जब वहाँ पर नहीं आई, उसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा, उन्होंने जो अमीर लश्कर थे उनसे इजाज़त लेकर रोज़ाना 3 ऊँट ज़िबाह करना शुरू कर दिए। बोले भाई मेरी तरफ से दावत, जब ये ख़त्म हो, यानी ये जो ऊँट है इसके पैसे मैं तुमको मदीना जाने के बाद दे दूँगा। अमीर लश्कर ने 2-3 दिन के बाद में कहा, बोले अगर इस तरह से रोज़ाना 2-2, 3-3 ऊँट ज़िबाह करेंगे, सारे ऊँट ख़त्म हो जाएंगे, फिर वापस कैसे पहुँचेंगे? इसलिए उन्होंने मना कर दिया ऊँट ज़िबाह करने से। अब खाने का सामान ही नहीं बचा। सारे लोगों की खजूरें जमा की गई और सहाबा इकराम को रोज़ाना सबको 1-1 खजूर दी जाती थी, दिन भर वो खजूर खाने के लिए। अब एक खजूर में मुझे बताओ 24 घंटे आदमी रह सकता है क्या? तो जब भूख लगती थी उसके बाद सहाबा इकराम जो है दरख्तों के पत्ते तोड़ते थे, उनको धोते थे पानी से और उसके बाद में उनको खाते थे। तो ये सहाबा इकराम, हालांकि वही सहाबा है जो अपने घरों पे करोड़ोंपति है। सहाबा के घर मैं देखकर आया हूँ, मदीनतुल मुनव्वरा से थोड़े दूरी के ऊपर खैबर है। आज भी वहाँ पर जो है अल्लाह के नबी के ज़माने के घर और किले बने हुए हैं जो हमारे आरसीसी के घरों से ज़्यादा पक्के, पुख्ता और मजबूत है आज भी। आप अंदाज़ा लगाओ। तो सहाबा गरीब नहीं थे, बल्कि दीन की खातिर जब वो ऐसे दूर दूर सफ़रों पर जाते थे तब उनको ऐसे मुजाहिदे बर्दाश्त करना पड़ते थे। वरना इस्लाम जो है, फिर मुझे आप बताओ इस्लाम में ज़कात क्यों होती थी? इसीलिए तो इस्लाम में ज़कात फ़र्ज़ है। तो अब हमारी बहनें, जो मैंने शुरुआत किया हूँ
कि मैं आज आप लोगों को वही सारे फॉर्मूले, तरीक़े, रास्ते बताऊंगा। हमारी हर बहन ये नीयत करे कि मुझे करोड़पति बनना है। बोलो इंशाअल्लाह। करोड़पति हंसने का नहीं, बिल्कुल ये नीयत करो। कौन तुमको करोड़पति बनाएगा? अल्लाह की ज़ात बनाएंगी, लेकिन तुम्हारे अंदर हिम्मत होना चाहिए और ये नीयत, और साथ में ये भी नीयत करो कि करोड़पति बनने के बाद में मैं शादी ब्याह में फजूल खर्ची नहीं करूँगी बोल के। वरना ऐसा नहीं, मुसलमानों के गरीबी की भी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि मुसलमान लखपति करोड़पति बनते ही फ़ौरन वो जो है कंपटीशन शुरू कर देते हैं कि मेरे रिश्तेदार का निकाह, या मेरे फुलाने बिरादरी वाले का निकाह, या मेरे जो है पहचान वालों के निकाह में 50 लाख खर्चा हुए थे, मैं 1 करोड़ खर्चा करूँगा। ये नीयत मत करो, उससे तो फिर गरीब रहा हुआ बेहतर है। नीयत करो मैं अपनी फाइनेंशियल हालत को सुधारूंगा करोड़पति बन के। करोड़पति बन के क्या सुधारना है? फाइनेंशियल हालत किसे कहते हैं? यहाँ पे कितनी बहनें ऐसी है जो लोकल ट्रेन के अंदर धक्के खाते हुए यहाँ तक पहुँची है? ज़रा हाथ उठाओ। अब मुझे आप बताओ, अगर आप सबकी अपनी प्राइवेट कार रहती थी तो लोकल ट्रेन में आना पड़ता था क्या यहाँ पे? फिर कार होना ज़रूरी है कि नहीं है आपके पास में? और ड्राइविंग आप सीख सकती हो। इस्लाम में कोई हराम नहीं है। इस्लाम में आपके लिए बेपर्दगी हराम है। बस क्या हराम है बोलो? बेपर्दगी। बेपर्दगी मत करो, पर्दे के साथ कार चलाओ, कोई इस्लाम ने आपको मना नहीं किया। आप अपनी कार में आ सकती थी। मुझे बताओ कितनी बहनें ऐसी है जो ऑटो रिक्शे में, जिसके अंदर 2 लोगों के बैठने की गुंजाइश है, 4 लोग बैठे हुए हैं, ड्राइवर के बाजू भी 2-4 बैठे हुए हैं। आप मुझे बताओ वैसे रिक्शे में स्टेशन से यहाँ तक कितनी बहनें ऐसी है जो सफ़र करती है हमेशा? मुमरा की तकरीबन मैं समझता हूँ अक्सर बहनें वैसे ही सफ़र करती है। क्यों? आपके पास अपनी सेपरेट कार नहीं होना चाहिए? तो वो कार कब आएंगी? जब आप अपने फ्यूचर को लेकर और अपने आप को लेकर सीरियस होंगी और ये नीयत करोगी कि इंशाअल्लाह अभी मैं जो आपको बातें बताने वाला हूँ उस पर अमल कर कर अपनी फाइनेंशियल हालत को दुरुस्त करना है। मेरी खुद की कार होंगी, मेरा खुद का मकान होगा। बताओ यहाँ पे कितनी बहनें ऐसी है जो बहनें किराए के घर में रहती है? देखो अभी कितनी, आधे से ज़्यादा बहनों ने हाथ उठाए। ठीक है, नीचे कर दो हाथ। आधे से ज़्यादा बहनें हमारी किराए से रहती है। कितनी बहनें ऐसी होंगी जिनका खुद का घर होगा लेकिन 10 बाय 10 के घर के अंदर 5 लोग रह रहे हैं। वही ऊपर रस्सी लटकी हुई है और चादर पे एक को सुलाया हुआ है। ऐसा भी होगा बाज़ लोगों के घरों में। रात होते ही वो गोधड़ा बाहर निकाल के उसको 4 तरफ से जो है लटका दिए। क्यों? बोले एक आदमी हमारा ऊपर भी सोता है। जगह ही नहीं है घर के अंदर। किचन में 2 लोग सो रहे हैं, बेडरूम में 3-4 लोग सो रहे हैं। एक आधा जो है मेहमान आ गया तो उसको फिर बाहर जहाँ पे चप्पल जूते रखते हैं वहाँ जगह साफ करके दे रहे हैं। बोले भाई तुमको बम्बई में खाना तो कोई भी खिला देगा मगर यहाँ पे जगह कोई नहीं दे सकता है, इसलिए अब यहीं पे तुमको गुजर बसर करना है। अब आप नहीं चाहते आप लोगों का भी घर जैसे अभी दोस्ती प्लैनेट है वहाँ के जैसे सोसाइटी में 30वें फ्लोर के ऊपर हो, जहाँ आपको बेहतरीन समंदर की हवा आ रही है और आपका हॉल इतना बड़ा है जिसमें आपके बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। आप चाहते कि नहीं चाहते? ऐसा होगा ऐसा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको अपने माइंड सेट और अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। अल्लाह बनाएंगे आपको वैसा, और ये नाजायज नहीं है। अपने लिए देखो 4 चीजें इंसान के लाजमी जरूरत की है शरीयत के एतबार से, हर इंसान के पास वो होना चाहिए। सबसे पहली चीज खाना पीना। अच्छे से अच्छा खाओ। हम अच्छे से अच्छा खाते नहीं, इसलिए अक्सर हमारी बहनों का आपको एक प्रॉब्लम ये मिलेगा कि अक्सर जो बहनें हैं वो बीमार रहती है। और डॉक्टर, आप यहाँ पे भी डॉक्टर है, वो बोलेंगे आयरन की कमी तो मुसलमान बहनों के अंदर आम तौर पे आपको मिलेंगी। क्यों? इसके लिए घर बड़ा नहीं है और खाना पीना वैसा है नहीं घर के अंदर जैसा स्ट्रांग होना चाहिए। फिर कपड़ा, ये एक ज़रूरत है शरीयत के एतबार से। हर बहन के पास इतने कपड़े, इतने जोड़े, इतने ड्रेसेस होना चाहिए, उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। और रहने का मकान, ये ज़िंदगी की लाजमी ज़रूरत की चीज़ है। अब रहने का मकान, यहाँ आधे से ज़्यादा बहनों ने हाथ उठाए कि वो किराए के घर में रहती है, और जो आधी बहनें हाथ नहीं उठाए जिनका खुद का मकान है, तो वहाँ पे वही मसले मसाइल है कि छोटी सी जगह में
एडजस्ट करना पड़ रहा है। और चौथी जो लाजमी ज़रूरत की चीज़ है वो है सवारी। अब मुझे आप बताओ, मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मोटर कारें थी या उस ज़माने में घोड़े थे, ऊँट थे, खच्चर थे, गधे थे? क्या थे वो ज़माने में? घोड़े ऊँट वगैरह थे ना। अल्लाह के नबी के पास 2 ऊँटनियाँ थी, 2 घोड़े थे, एक खच्चर था, एक गधा था। मतलब उस ज़माने की जितने भी टाइप की सवारियाँ होती है वो सब अल्लाह के नबी के घर पे मौजूद थी। अब बताओ हमारे घरों पे कितने टाइप की सवारियाँ हैं? तो नियत करो कि आपको भी जो है ना ये लाजमी ज़रूरियात की चीज़ है, ये हर एक के पास में होना चाहिए, वो आपको हासिल करना है। इसलिए हमारे आज के इस मजलिस में जितनी बहनें, जो बहनें हमारी क्वालिफाइड है उनके लिए भी, और जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, मैं सबके लिए जो है, तकरीबन जब से मुझे हसन भाई ने ये दावत दिए थे प्रोग्राम की, मैं तब से इस पे रिसर्च कर रहा था कि मैं आप लोगों के लिए एक परफेक्ट, ये पूरा जो सब्जेक्ट है, एक परफेक्ट जो है मैं आप लोगों के लिए वो सारे कारोबार, वो सारी लाइनें जो शरीयत के एतबार से हमारी ईमान वाली बहनों के लिए हलाल जायज़ है और वो घर की 4 दीवारी में रहकर कर सकती है, उसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा था। वो मैंने जो है उसका पूरा जो है मैंने उसको PDF में बना के लेकर आया हूँ। और मैंने उसके ज़ेरॉक्स इसलिए नहीं लेकर आया क्योंकि वो 5 पेज का है, और PDF में इसलिए लेकर आया हूँ ताकि हमारी जो बहनें हैं वो बाद में हमारा जो चैनल है मुफ्ती सैयद अकबर हाशमी के नाम से, वहाँ जाएंगी तो मैं वहाँ पे हमारा जो टेलीग्राम का इस्लाह मुआशरा फाउंडेशन के नाम से एक हमारा टेलीग्राम पे चैनल है, वहाँ मैं PDF में ये डाल दूँगा। तो उसका रीज़न ये है कि इसमें तुमको वो सारी वेबसाइट वगैरह जो कुछ भी है वो अच्छे से नज़र आएंगी और तुम ऑनलाइन जो है वो सारी जगहों पे विज़िट कर सकती हो। अब ये सारी चीज़ें आपके लिए फ्री है, मुफ्त है, 1 रुपया भी आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए ये सारे डिटेल्स जो मैं बताने वाला हूँ। अभी एक बहन थी यहाँ पे, मैंने उनका नाम जो लिख कर लिया, सफ़ा जिनका नाम था, उनका डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सवाल था। अभी देखो, अब मैं आपको जो जवाब देने जा रहा हूँ वो आपके एक सवाल का जो है मेरा आज का पूरा मुकम्मल जवाब है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन बहनों के लिए जो पढ़ी लिखी है, जो हायर क्वालिफाइड हैं, और वो बहनें अपने घरों पे रहकर कंप्यूटर और ऑनलाइन के ज़रिए से क्या क्या कर सकती है। वो बहनों के लिए सबसे बेहतरीन जो कोर्सेस और जो चीज़ें हैं, सबसे पहले मैं वो आपको बताऊंगा। हर वो बहन जिसको अंग्रेज़ी आती है, जो इंग्लिश समझती है, जो क्वालिफाइड है, पढ़ी लिखी है, सबसे पहला काम जो एक ईमान वाली बहन अपने घर की 4 दीवारी में रहकर, जो गैर शादीशुदा है वो भी और जो शादीशुदा है वो अपने शोहर का हाथ बटा सकती है, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बनकर, मजबूत बनकर। तो सबसे पहली चीज़ है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग किसे कहते हैं? फ्रीलांसिंग जो है, वर्क इंडिपेंडेंटली फ्रॉम होम एंड अर्न इन इंडियन और फॉरेन करेंसी। आप आज़ाद हो, आप अपने घर से काम करो और काम करने के बाद आप इंडियन करेंसी या फॉरेन करेंसी के अंदर आप जो है अपने जो भी आपकी फ़ीस होंगी या जो भी उसके चार्जेस होंगे आप वो ले सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कंटेंट राइटिंग, ब्लॉग्स, CEO आर्टिकल्स एंड स्क्रिप्ट्स। अब देखो ये क्या है, ये वो चीज़ें हैं, जैसे मिसाल के तौर पे कंटेंट राइटिंग इसे कहते हैं, जैसे एक मजमून लिखना, उर्दू में हम जिसे मजमून लिखना कहते हैं। तो आप जो है बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी है जिसके ऊपर आप अपने मज़ामीन लिखकर अगर पोस्ट करती हो तो गूगल एडसेंस से उसके ऊपर जो भी अर्निंग आती है, या फिर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट देता हो कि हमको इस टॉपिक के ऊपर मज़ामीन चाहिए, और बहुत आसान है, सिंपल है। आज का ज़माना गूगल ट्रांसलेट का ज़माना है। आप उसी मजमून को दुनिया की अलग अलग ज़ुबानों में ट्रांसलेट करके जब डाल दोंगी तो अलग अलग मुल्कों के लोग उसको आसानी के साथ में पढ़ सकते हैं। स्क्रिप्ट्स राइटिंग, ऐसे ही स्क्रिप्ट्स वगैरह जो होती है
बच्चों की कहानियाँ वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, पोस्टर्स, लोगोस, ब्राउशर्स। अब जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ये आपको इतना बड़ा बैनर नज़र आ रहा है, ये बैनर कैसे बना है? ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग की वजह से बना है। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखती है, आप अपने घर पे रहकर आप जो है ऑनलाइन किसी को भी किसी किस्म का कोई बोर्ड चाहिए, किसी को जो है शादी का दावतनामा चाहिए। अब शादी का दावतनामा भी जो है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपको उर्दू आती है, आप उसी के साथ में DTP सीख लीजिए। DTP का बहुत सिंपल सादा कोर्स है, उसके लिए ज़्यादा पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर 8वीं 10वीं पास है तो भी। और उर्दू जो है InPage बोलकर एक सॉफ्टवेयर आता है, उसके ज़रिए से ये जितने भी न्यूज़पेपर है, चाहे वो इनकलाब हो, उर्दू टाइम्स हो, कोई भी हो, ये सारे न्यूज़पेपर्स और ये सारा उर्दू का कंटेंट जो है वो InPage में ही बनता है। तो आप आसानी के साथ में वो जब सीख लेती हो, कोरल ड्रॉ, InPage और पेज मेकर, ये 3 चीज़ें उसमें सिखाई जाती है DTP में। आसानी से आप ऐसे बैनर बना सकती हो, शादी के कार्ड डिज़ाइन कर सकती हो, और ऐसे ही इन्वलप है, पोस्टर्स है। उसके अलावा जो है जैसे लोग अपने जो अपना कार्ड देते हैं ना लोगों को, विजिटिंग कार्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें आप उससे बना सकती हो। और अगर आपने अरबी वगैरह सीख ली और ऑनलाइन ही आप घर बैठे बैठे अगर आपको अरब मुल्कों से भी काम मिलता है, तो फिर तो क्या देखना है। उसके लिए तो फिर आप बहुत सारे बाहर मुल्कों से भी आप ऑर्डर ले सकती हो और उनको डिज़ाइन बनाकर दे सकती हो। वेब एंड ऐप डेवलपमेंट, अब एक और कोर्स है। अभी जो मैंने आपको बताया वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग था, लेकिन दूसरा एक डिज़ाइन होता है, जैसे वेबसाइट है और ऐप बनाना है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अभी एहतेशाम सर बता रहे थे, इसी मुंबई के अंदर एक बच्चे ने इस तरह का ऐप बनाया और वो करोड़ोंपति बना हुआ है। 11 साल के बच्चे ने ऐप बनाया और वो करोड़ोंपति बन गया। उसके अलावा 22 साल का बच्चा, ऐसे बहुत सारी मिसालें हैं जिसके अंदर वेब और ऐप डेवलपमेंट। अब जैसे एक बहन ने यहाँ पे सवाल किया था दर्जी के बारे में। अब जैसे अब ये जितने लोग हैं, आपको पता है रेड बस, आप लोगों ने एक ऐप देखे होंगे, रेड बस के ऊपर आप बस बुक करते हैं। आपको पता है वो ऐप कैसे बना, उसकी वेबसाइट कैसे बनी। जो उसका ओनर है या जिसने वो बनाया है, ये आदमी एक मरतबा दिवाली के छुट्टियों में अपने घर जाना चाह रहा था। हैदराबाद से वो आंध्र प्रदेश के थे, लेकिन उनको बस के अंदर सीट नहीं मिली। वो बस स्टैंड पे थे। उन्होंने देखा कि बहुत सारी बसें खाली जा रही है और बहुत सारी बसें ऐसी है कि जिसके अंदर सीट नहीं मिल रही है। तो उन्होंने जब इसकी तहकीकात की तो पता चला कि ऐसे हज़ारों लोग हैं जो अपने घरों को जाना चाहते हैं, और ऐसी सैकड़ों बसें हैं जिसके अंदर कई सीटें खाली थी, मगर उनका आपस में तालमेल नहीं होने की वजह से बसें खाली जा रही है और लोग बस स्टैंड पे बस के इंतज़ार में खड़े हैं। उन्होंने रेड बस बनाई। ऐसे ही ओला वाले ने ओला का ऐप बनाया, वो भी इंडिया के ही है। लेकिन आज आप देखो, जो रेड बस का मालिक है उसकी अपनी कोई बस नहीं है, मगर उसकी वजह से लाखों लोगों को सीटें मिल रही है और लाखों बस वालों को पैसेंजर मिल रहे हैं। उन्होंने दोनों को एक दूसरे से जोड़ा। अब यहाँ पे वो बहन जिसने दर्जी का कंसेप्ट पेश किया, मुझे आप बताओ, अगर आप ही लोगों में से कोई बहन अगर वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट का वो सीखी हुई होती, वो खुद ऐसा कोई ऐप बना सकती थी। बेहतरीन कंसेप्ट है आपके लिए। इसके अलावा वीडियो एडिटिंग, यूट्यूब वीडियो क्रिएशन। अब वीडियो एडिटिंग किसे कहते हैं? जैसे मैं खुद एक यूट्यूब चैनल मेरा अपना है। अब हमारे जो वीडियो है, वो वीडियो बनने के बाद जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं, वो लोग यूट्यूब एडिटर को अपना वीडियो देते हैं। यूट्यूब एडिटर क्या करता है? हमने बीच में अभी जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आप लोगों को अभी जो मैं स्पीच दे रहा हूँ, उसके दरमियान में मैंने जो जो बातें आपको कहा मदीनतुल मुनव्वरा के, फ़ौरन मदीना की तस्वीरें साथ में जोड़ देते हैं। मैंने अभी आपको जैसे जिस मुल्क की मिसाल दी है, वो मुल्क की तस्वीरें आपने भी वीडियो में देखे होंगे। वो सब जो आती है ना, ये काम वीडियो एडिटिंग वाले लोग करते हैं। तो अगर आप भी वीडियो एडिटिंग सीखते हो, उसको सीखने में लगता है 1 महीना, लेकिन एक मरतबा अगर आप उसमें परफेक्ट हो गए तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो महीने के आप उसमें हज़ारों, बल्कि यहाँ तक के 1 लाख रुपये महीना तक कमा सकते हो। वीडियो एडिटिंग की फ़ीस कम नहीं होती है। उसमें अगर आदमी और थोड़ा और ऊपर के लेवल पे चला जाए तो जो एकदम प्रोफेशनल वीडियोस होते हैं उसकी फ़ीस तो फिर तो लाखों में होती है।
ऐसे ही यूट्यूब वीडियो क्रिएशन, अब हमारी बहुत सारी बहनों के आपने वीडियो देखे होंगे, वो खाने पकाने वगैरह के वीडियो बनाते हैं, आप भी बना सकते हो, किसने मना किया आपको? लेकिन फिर मैं यहाँ पे वही कहूँगा कि औरत के लिए किस चीज़ का पर्दा है? चेहरे का भी पर्दा है और ऐसे ही आवाज़ का भी पर्दा है। तो आप क्या करो, आज का AI का ज़माना है, आप अगर अपनी आवाज़ में भी पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर रही हो, बाद में उसको दूसरी आवाज़ में चेंज कर दो, आपकी आवाज़ बदल जाएगी। या अपनी आवाज़ में नहीं भी करना है तो उसको टाइप करो और AI से उसकी आवाज़ बना कर ले लो। जैसे आप देखते होंगे आजकल बहुत सारी आवाज़ें जो आती है पीछे से, वो सब AI की आवाज़ें होती है, वो किसी इंसान की आवाज़ नहीं होती है। इस तरह से अगर आप आवाज़ डाल देते हो, अब आप देखिए जो YouTube पे खाना बनाने वगैरह के वीडियो बताने वाले लोग हैं, उनमें से बहुत सारे करोड़ोंपति बन गए हुए हैं, बल्कि बहुत सारों के पास में कंपनी वाले आते हैं, आप हमारे मसाले का ऐड कीजिए आपको 50,000 देंगे, आप हमारे भगोने का ऐड कीजिए आपको 50,000 देंगे, आप हमारे चमचे का, हमारे तगारी का ऐड कीजिए आपको 50,000 देंगे, आप हमारे प्रेशर कुकर का ऐड कीजिए। अब वो बताते रहते हैं कि ये कुकर सबसे अच्छा है, आप भी यही इस्तेमाल करो। हालांकि वो उसका ऐड कर रहे हैं, उसके पैसे उनको अलग से मिल रहे हैं, बिल्कुल इस तरह से। तो ये जो वीडियो क्रिएशन है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ खाना पकाने का बना सकती हो। हमारी बहनें जिस लाइन की एक्सपर्ट हो, जैसे एक आधी बहन हमारी हायर क्वालिफाइड है, वो अपने पढ़ाई के ज़माने में फ़िज़िक्स की एक्सपर्ट थी, आप फिज़िक्स के लेक्चर के ऊपर वीडियो बनाओ, केमिस्ट्री के लेक्चर्स पे वीडियो बनाओ, कंप्यूटर कोडिंग पे वीडियो बनाओ। आज आप, अभी मेरे फर्जंद हुसैन हाशमी साथ में हैं, हम लोग जब पुणे से यहाँ आ रहे थे, बिहार के एक लड़के के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, मनोज नाम है वो बच्चे का। वो बच्चे, आप पैन कार्ड कैसे बना सकते हैं, आप आधार कार्ड में नाम कैसे बदल सकते हैं, आप बैंक में अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं, इस तरह के वीडियो बनाना उसने शुरू किया। आज वो करोड़ोंपति बना हुआ है। परसों के दिन ही उसने मर्सिडीज़ कार ख़रीदा शोरूम से। आप मुझे बताओ, पैन कार्ड बनाना और आधार कार्ड बनाने की मालूमात के वीडियो, क्योंकि हमारे इंडिया में हाल ऐसा है कि हमारे यहाँ पे भले लोगों के पास 1.5 लाख के मोबाइल आ गए हुए हो, उसके बावजूद भी लोगों को चलाना नहीं आते। अब मैं आपको यहीं की मिसाल देता हूँ। इससे पहले मैं, हमारे इरफान भाई जो दोस्ती प्लैनेट में ही रहते हैं, किसी प्रोग्राम के सिलसिले में उनके यहाँ पे आना हुआ मेरा। मैं जब ट्रेन से सफ़र करता था, मैं मुमरा गया, मुमरा से थाने गया, और थाने से मुझे जो है आगे दूसरी लोकल पकड़ना था। अब वो जो मशीन है, मैंने देखा कि वो एक बूढ़ा आदमी एक मशीन के ऊपर बैठा हुआ है और कम से कम 15 लोग उसके सामने लाइन लगा के खड़े हैं, सबके हाथ में मोबाइल है, और वहीं पे 3 मशीनें बाजू में खाली पड़ी हुई है, वहाँ कोई नहीं है। मैं गया वहाँ पे, क्योंकि मैं तो मशीन ऑपरेट कर सकता हूँ। अब मैं जब अपना टिकट लेने लगा तो 2-4 वहाँ मेरे पास में भी आ गए। अरे बोले, दादा आम्हाला चेंबूरचा काढून दिया ना। दूसरा बोलता घनसौलीचा। अरे मैं बोला, मुझे खुद यहाँ के स्टेशन और गांव पता नहीं है कौन कौन से है, तो मैं अपना टिकट ले रहा हूँ और ये हाथ में मोबाइल काहे के लिए है? मैं बोला तुम लोगों के। तो देखो, इंडिया में आपको ऐसा लगता होगा जो नॉलेज, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास में है वो सबके पास में है, ऐसा नहीं है। जैसे एहसान सर ने भी बताया कि नॉलेज को बांटो। बहुत सारे लोग वो ये सोचते हैं क्या दूसरों को बताने का, तो इसी वजह से वो जगह पे रह जाते हैं। तो वीडियो क्रिएशन, आप अलग अलग टॉपिक के ऊपर वीडियो बना सकते हो। जो शरीयत में हलाल और जायज़ है, ये याद रखो, ये भी ध्यान रखना है आपको। आप उसकी हुदूद में रह के बिल्कुल बना सकते, कोई हर्ज नहीं है उसमें। ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, अब ट्रांसलेशन का भी एक बहुत बड़ा काम है, वो भी आप कर सकते हैं। इसी तरह से ट्रांसक्रिप्शन, बहुत सारे आपने देखे होंगे कि ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स होती है, उनके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, बहुत सारी उनकी इन्फॉर्मेशन होती है। आपने अगर कोई चीज़ ख़रीदे, उसके साथ एक किताब आती है, उसमें उसकी सारी मालूमात होती है, उसे ट्रांसक्रिप्शन लिखना कहते हैं। वो भी अगर आप करते हैं तो अच्छा खासा पैसा आप उससे कमा सकते हैं। डेटा एंट्री एंड फॉर्म फाइलिंग, ऐसे ही डेटा एंट्री का भी काम है। अब एक बात और याद रखो, वापस से मैं दोहराऊंगा, ये जितने काम मैंने आपको बताया हूँ, इसके लिए आपको 1 रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे काम आप फ्री में कर सकती हो। कितने में कर सकती हो भाई?
इसके लिए कोई बोले कि मैं आपको सिखाऊंगा या मैं आपको सिखाऊंगी, पैसे दो, तो पैसे बिल्कुल देना नहीं है। अब मैं आपको वो सारी वेबसाइट्स के नाम बता रहा हूं जहां पे आपको फ्री में काम मिलेगा ये सब काम करने के लिए। सबसे पहली वेबसाइट है फीवर्क, अपवर्क, फ्रीलांसर, टॉपटेल, पीपल पर आवर, ये सारी वो वेबसाइट्स है। इसके ऊपर आप फॉरेन करेंसी में या इंडियन करेंसी के अंदर कमा सकते हो। अगर आप लोगों ने ध्यान से नहीं भी सुने कोई बात नहीं, मैं ये पूरा डॉक्यूमेंट मेरे जो मैंने कहा हूँ टेलीग्राम पे इस्लाह मुआशरा का जो चैनल है उस पर आ जाएगा। और बहुत ध्यान से सुनो, ये मैं खाली आप लोगों को कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूँ या कोई मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, ये हमारा धंधा है, हम लोग यही काम करते हैं। मेरे फर्जन के पास में 35 से 40 लोग हैं एम्प्लॉइज़, जो उनकी कंपनी चलती है। हम लोग यही वेबसाइट से ये सारा काम उठाते हैं और उनके ज़रिए से कराते हैं। यह ऐसा नहीं है कि मैं खाली आपको तकरीर कर रहा हूँ। तो अभी वो बहन जिन्होंने सफ़ा बहन ने पूछा था डिजिटल के बारे में, अभी और आगे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। और सुनो, रिमोट जॉब्स, दूसरी चीज़ है रिमोट जॉब्स। रिमोट जॉब किसे कहते हैं? रिमोट जॉब कहते हैं आप एक कंपनी के एम्प्लॉई हो। आप क्या है? एक कंपनी के एम्प्लॉई है, लेकिन आपको ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। आप दुनिया में कहीं से भी सफ़र करो, कहीं पे भी सफ़र करो, आपके पास आपका लैपटॉप है, आप रिमोट काम करके दे सकते हो उनको। इसे कहते हैं रिमोट वर्क। अब इसमें फुल टाइम, पार्ट टाइम, वर्क फ्रॉम होम रूल्स फॉर कंपनी, इसमें आपको फुल टाइम भी काम मिल सकता है और हाफ टाइम भी काम मिल सकता है। ऐसे ही इसमें आवर के हिसाब से भी आप काम कर सकते हो। लेकिन रिमोट जॉब का मतलब यही है, आपको ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, आप एम्प्लॉय बन सकती हो। जैसे मिसाल के तौर पे चैट सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, जैसे बहुत सारे बैंकों के अंदर क्या होता है, एक ऑप्शन होता है आपको अकाउंट ओपनिंग में एयरलाइन कंपनियों के बहुत सारे चैट जो है वो उस तरह से कस्टमर सपोर्ट देते हैं। बहुत सी ऐसे ही बैंकिंग हैं, ऐसे ही फाइनेंस कंपनियां हैं, ऐसे ही एयरलाइन कंपनी हैं, ऐसे ही बहुत सारी आपको ऐसी कंपनियां मिलेंगी। अब आप उनके कस्टमर सपोर्ट का काम कहाँ से बैठ के कर रहे हो? बोलो भाई, घर से बैठकर कर रहे हो। ऐसे ही कस्टमर सपोर्ट, चैट सपोर्ट का ऐसे ही कस्टमर सपोर्ट। जैसे अभी मैं आपको मेरी मिसाल दे के कहता हूँ, मैंने अभी थोड़े दिनों के बाद में थोड़े दिनों पहले एक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया, तो वो हमारी ईमान वाली बहन ही थी। वो डायरेक्ट बैंक की तरफ से वीडियो कॉलिंग के ऊपर आ गई। अब मैंने देखा वो खुद अपने घर के अंदर है, उसके बच्चे वहाँ पे जो है शरारत कर रहे हैं, पूरे घर में चिल्ला पुकार की आवाज़ आ रही है। इधर से सास को चाय चाहिए, उधर से ससुरे की जो है लकड़ी नहीं मिल रही है, इधर से अभी बच्चे को स्कूल जाना है और मैं बैठा हुआ हूँ उनको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए। फिर उन्होंने कहा भाईजान थोड़ा रुक जाओ, बोले आप, मेरे ससुरे को जो है टोपी नहीं मिल रही, बोले अजान हो गई, मस्जिद में नमाज के लिए जाना है। तो इस तरह से जो है ना बहुत सारी कंपनियों में कस्टमर सपोर्ट के लिए भी, ख़ास तौर पे बैंकिंग है, फाइनेंस है। और मैं आपको बैंकिंग के लाइन से भी बता दूं, हम लोग भारत में और इंडिया में रहते हैं, तो ऐसा बैंकिंग के अंदर ऐसी पोस्ट जहां पे क्लास 1 की पोस्ट है कि आपके सिग्नेचर पे ही लोन अप्रूव होगा, आप वो जॉब नहीं कर सकते। बाकी उसके अलावा नीचे के जितने काम हैं, जैसे कस्टमर को सपोर्ट देना है, वहाँ का पंखा बिगड़ गया तो सुधारने जाना है, इलेक्ट्रिसिटी का काम है, ये सब आदमी कर सकता है। एक ईमान वाले के लिए हलाल है, जायज़ है। वर्चुअल असिस्टेंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया, उसी में आता है ईमेल हैंडलिंग। ईमेल हैंडलिंग, जैसे आपको कोई कंपनी हायर करती है, उनको ईमेल आया है, अब उसके ऊपर उनको रिप्लाई देना है, उनको जवाब देना है। HR रिक्रूटर, ऐसे ही आप घर पे बैठी हुई हो और घर पे बैठे बैठे कंपनी को कोई मुलाजिम रखना है और आप उसका इंटरव्यू ले रही हो। डिजिटल मार्केटिंग, ऐसे ही कंपनी की अगर डिजिटल मार्केटिंग आपको करना है तो ये सारे रिमोट वर्क है। अब मैं आपको वो वेबसाइट्स के नाम बताने वाला हूँ जहाँ से आपको रिमोट जॉब मिलेगी। रिमोट ओके, वी वर्क रिमोटली, लिंक्डइन जॉब्स, नौकरी फिल्टर रिमोट, Indeed.com, ये सारी वो वेबसाइट्स हैं। 1 रुपया भी आपको जॉब हासिल करने के लिए खर्च नहीं करना है, याद रखो।
जैसे हसन भाई ने बोले मुफ्ती साहब खुद के पैसों से आते हैं, खुद के पैसों से जाते हैं, तो मैं लोगों को धंधे, कारोबार, बिजनेस भी वो बताता हूँ जिसमें आपको क्या नहीं करना है बोलो, 1 रुपया भी नहीं। कोई बोले मैं तुमको जॉब से लगाऊंगा और मेरे को तुम जो है इतने पैसे दो, 1 रुपया भी देना नहीं है। ये मैंने सारी वेबसाइट आपको बता दिया हूँ, इन्हीं वेबसाइट के ऊपर आपको काम मिलेगा। चलिए, उसके बाद में फ्रीलांस हायरिंग, रिमोट रिक्रूटिंग। अब देखो ये जो काम है ना, हमारी बहनें, अभी वो बहन ने जो पूछा था सफ़ा बहन ने कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या कर सकते हो, मुझे बताओ कितने सारे चीज़ें मैंने आपको बताया, ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इनमें से कोई ना कोई। अब आगे और सुनो क्या कर सकते हैं। अब एक बहुत बड़ा काम यह है, अब जैसे मिसाल के तौर पे एक कंपनी को 5 डेवलपर्स की ज़रूरत है और कंपनी वो बहुत सा, अभी मैं आपको वो वेबसाइट्स बताऊंगा जहाँ पे आप ये काम करोगे। कंपनी ये कहती है भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम डेवलपर ढूंढ के निकाले, तुम हमको डेवलपर ढूंढ के ला कर दो, हम तुमको, जैसे मिसाल के तौर पे आपको घर किराए से लेना है, आपने घर किराए से देखने के बाद में पहला किराया कौन लेता है, ब्रोकर लेता है। सेम टू सेम ऐसा ही है आजकल बड़े कंपनियों में वही है, वो आपको काम देते हैं, भाई आप हमको 5 डेवलपर ला कर दो। अब आपका काम क्या है, वो जो रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट के आदमी अगर आपको मिल जाते हैं बंदे, उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स चेक करना, उनका प्रॉपर मतलब वो पूरे परफेक्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद आप कंपनी को आगे जो है उनके डिटेल्स जब भेजोगे और वो कंपनी में लग जाते हैं, उसके 40 दिनों के बाद में उनकी जो भी सालाना पैकेज रहेगा, मिसाल के तौर पे 12 लाख का पैकेज है, तो कंपनी आपको उसका 8 से 10% देती है। अब 12 लाख का 10% कितना हो रहा है, 1,20,000 रुपये। अब मैं आपको बता दूं, ये डिटेल्स जो है मेरे बड़े फर्जन जो इस लाइन का काम करते हैं, उन्होंने मुझे बताए कि बहुत सारे, मतलब ऐसा वेबसाइट के ऊपर बताए, ऐसा जुबानी नहीं, बोले अब्बा देखो ये वेबसाइट के ऊपर अगर आप डिटेल देखोगे तो ये एक मुसलमान बहन है जिसने 85 करोड़ रुपये आज तक ये वेबसाइट से कमा लिए। कितने करोड़ रुपये, चलो उसने 85 करोड़ कमाई, अपन साल भर के 85 लाख तो कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते हैं, आराम से, लेकिन उसके लिए आपको रिसर्च और वैसी मेहनत करना पड़ेगी। अब मैं वो वेबसाइट्स के नाम दे रहा हूँ जहाँ पे आप इस तरीके से कंपनियों को जो उनका रिक्वायरमेंट है, ये है ऑप्टिम हायर, रिक्रूटर फ्लो, वर्क इंडिया, वाइट क्रो, ये सारी जो है कंपनियां हैं। अब हम आते हैं हमारी उन बहनों के लिए जो बहनें कम पढ़ी लिखी है, जिनको अंग्रेज़ी नहीं आती है। अब वैसी जो बहनें हैं हमारी, वो रीसेलिंग और एफिलिएट कर सकती है, मार्केटिंग, जैसे अभी किसी बहन ने मीशो का हवाला दिया था। ऐसे ही दुनिया में 50 वेबसाइट्स हैं, अमेज़ॉन के ऊपर भी आप जो है ये काम कर सकते हो। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, इसमें आपको 1 रुपया भी खर्च करना नहीं है। ये दुकान वाला है, आपको खाली कस्टमर को वो दुकान के साथ में जोड़ना है, कस्टमर जो माल खरीदेगा 10% आपको भी कंपनी नफ़े में से हिस्सा देंगी, बिल्कुल आपके लिए हलाल और जायज़ है। अब ये सारी जो चीज़ें हैं, ऐसे ही जो हमारी बहनें, जो मैंने अभी तक ये सारे डिजिटल और कंप्यूटर के कोर्सेज बताया, वो उनको अगर वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है तो आप घर पे रहकर मेहंदी के डिज़ाइन का काम कर सकती हो, बिल्कुल जायज़ है आपके लिए। अब मेहंदी के डिज़ाइन का भी आज के ज़माने में, अभी तो शादियों का सीज़न चल रहा है, अभी पुणे के अंदर रमज़ान के ईद के मौके पर कम से कम आधा किलोमीटर की लाइन लगी हुई थी मेहंदी के लिए। अभी मुझे मुमरा का हाल नहीं मालूम है, बाकी पुणे में वही हाल था, आधा किलोमीटर। मैं और हुसैन हम लोग रास्ते से गुजर रहे थे, मैं बोला यार यहाँ पे ईद के किट बांट रहे क्या फ्री में? बोले नहीं नहीं अब्बा, ईद के किट नहीं बांट रहे, यहाँ पे मेहंदियों का डिज़ाइन बना रहे हैं लोगों के हाथ पे, ये इनके हाथ पे, इसलिए इतनी बड़ी लाइन लगी है। मैं बोला मेहंदी के लिए इतनी बड़ी लाइन? बोले हाँ मेहंदी के लिए, इससे ज़्यादा मैं अभी आपको अगर और दूसरे महल्ले में लेकर चलूँ, वहाँ पे पूरा मंडप डाला हुआ है मैदान के अंदर, और वहाँ अलग अलग लाइनें हैं, बोले जैसे रेलवे स्टेशन पे होती है। अब आप मुझे बताओ, एक फीमेल दूसरे फीमेल को मेहंदी लगा रही है, बिल्कुल उसके लिए हलाल है, जायज़ है। ऐसे ही मेहंदी का कारोबार भी है। हमारे गांव खेड़े में मेरे एक रिश्तेदार, वो मुंबई आते हैं, कुर्ला में कहीं पे मेहंदी का मार्केट है,
वहाँ से थैलों से मेहंदी लेकर जाते हैं, उसके कोन बनाकर बेचते हैं, करोड़पति बन गए वहाँ पे वो करोड़पति। गांव के अंदर लोग परेशान हैं कि मेहंदी बेच बेच के इन्होंने इतना आलीशान बंगला खड़े कर दिए, घर के सामने उनकी गाड़ियां वगैरह हैं माशाअल्लाह। शर्त ये है कि हमारी वो बहनें जो पढ़ी लिखी नहीं हैं वो भी ये काम, यानी ये खास तौर पे उन्हीं के लिए ये काम है। अब वो टॉपिक जिसके लिए हमारी सारी बहनें यहाँ पे जमा हैं कि भाई मुफ्ती साहब शेयर मार्केट की बात कब करते हैं, शेयर मार्केट के बारे में कब बोलते हैं। तो देखो, पहले मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो। शेयर मार्केट की लाइन बहुत ज़्यादा रिस्की है। शेयर मार्केट में वही पैसा लेकर आदमी ने आना चाहिए जो उसके ज़रूरत का नहीं है, उसके हज का नहीं है, उम्रे का नहीं है, बेटा बेटी के शादी का नहीं है, घर खरीदने का नहीं है। अब शेयर मार्केट अगर आपको सीखना है, आप हमारे YouTube चैनल पे जाओ और प्ले लिस्ट बनी हुई है शेयर मार्केट फ्री वीडियोस, बस वहाँ पे आप हमारे सारे फ्री के वीडियो देख लो, इंशाल्लाह आपको आपके सारे सवालों का जवाब वहाँ पे मिल जाएगा। अब आप लोगों में से किसी का, अच्छा एक सवाल का मैं पहले जवाब दे देता हूँ। तस्लीम खान जो हमारी बहन है, व्हाट्सअप बैन हो जाता है और वो हमारे ब्रॉडकास्ट की मेंबर भी है। व्हाट्सअप क्यों बैन होता है? अब ध्यान से सुनो आप लोग। व्हाट्सअप इसलिए बैन होता है कि हमारा व्हाट्सअप होता है ये मोबाइल में और सिम कार्ड होता है दूसरे मोबाइल में, इसलिए व्हाट्सअप वाले व्हाट्सअप बैन कर देते हैं। अब हमारे पास में भी पूरा निज़ाम, पूरा सिस्टम हमारा व्हाट्सएप पे ही हम चलाते हैं। तो बस इसका मुख्तसर जवाब ये है, जो मोबाइल में आप व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रही हो जिस नंबर से, उसका सिम कार्ड उसी मोबाइल में होना चाहिए। ये उसका मुख्तसर जवाब। ज़िंदगी में कभी आपका व्हाट्सएप क्या नहीं होगा, बैन नहीं होगा इंशाअल्लाह। चलिए, अब आप में से किसी के सवालात हैं तो बहनें सवाल करें। सवाल देखिए, ये जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं माशाल्लाह माइक के साथ में खड़े हुए हैं, बहनों का जिसका भी जो सवाल रहेगा, काफ़ी वक्त हो चुका है, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन देखो, कुर्बानी देना ज़रूरी है। अगर कुछ करना है, डेडिकेशन, जैसे सर ने बताया, रिसर्च है, तहकीक है, ये सारी चीज़ें। वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं आपके ग्रुप में ऐड हूँ माशाअल्लाह, और 2 ईयर्स से फॉलो कर रही हूँ। माशाअल्लाह। अभी मुझे फिर भी क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड्स के रिलेटेड, जी। शेयर मार्केट के रिलेटेड था, म्यूचुअल फंड के रिलेटेड। माइक नजदीक रखो। म्यूचुअल फंड्स के रिलेटेड ये था कि अपने इंडिया में हलाल म्यूचुअल फंड बहुत कम है, रेयर है, तो मुझे उसके बारे में आप बताएं कि कौन से म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सही है। देखो, टाटा एथिकल बोल के इंडिया में ऐसा एक ही म्यूचुअल फंड है जिन्होंने ख़ास तौर पे मुफ्तियों को वो साथ में लेकर वो म्यूचुअल फंड डिज़ाइन किया है। उसके अलावा SBI वालों का भी एक शरईया म्यूचुअल फंड था, अब मुझे पता नहीं है वो है या नहीं है। और बैंक अकाउंट का भी ऐसा है कि शरिया कंप्लेंट, मतलब जो शरिया लॉ से चलने वाले भी बैंक अकाउंट अभी आए हैं, तो वो अपने इंडिया में कौन कौन से अवेलेबल हैं? नहीं, बैंक अकाउंट तो कौन सा भी आप ओपन कर सकती हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। इंडिया के अंदर जो है, हमको सिर्फ सूद से बचना है। जो इंटरेस्ट के पैसे अगर आ भी जाते हैं अकाउंट में, तो वो छोड़ना नहीं है बैंक को। अपने मोहल्ले में, अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने ख़ानदान में, बिरादरी में 50 लोग ऐसे रहते बेचारे जो इतने गरीब मोहताज मिस्किन रहते कि वो पैसों से भी अगर उनकी मदद हो जाए तो उनका बहुत सारा ज़रूरत का काम हो सकता है, तो उनको दे देने का वो पैसे। चलिए, और किसी का सवाल बहनों में? बिजनेस से रिलेटेड सवाल पूछिए, हजरत से शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स की तरफ न जाए बढ़ा। हाँ, मैं वो भी हमारे हसन भाई को मैंने बोला था कि भाई मैं यहाँ पे मेरे एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं आया हूँ कि मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करो तो मैं तुमको गाइड करूँगा या हमारा जो है ज्वाइन बटन लो। इसलिए मैंने शेयर मार्केट का टॉपिक ही नहीं छेड़ा, और जुमा के दिन भी मैंने मजलिस में ये ऐलान किया था कि ये हमारा यहाँ पे जो टॉपिक है हम उसी पे बात करेंगे इंशाअल्लाह। चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये ऑनलाइन तो सब ट्रेनिंग है, यूट्यूब वगैरह पे देखकर सीखते हैं हम लोग। मैंने भी वेबसाइट बनाई तो यूट्यूब पे देखी है, लेकिन उसमें काफ़ी परेशानी भी हुई, बहुत मिस्टेक्स भी हुई, बहुत ज़्यादा खर्चा भी आया बाद में। तो ऑफलाइन कहीं पर कुछ नहीं है कह सकते हम, ये सारी चीज़ें जो आप अभी बता रहे थे तो वो सब उनको ऑफलाइन प्रोसेस वगैरह देखकर और
हाँ, आप ऑफलाइन सीख सकते हो ना। अभी जैसे ये जो मैंने बताया ना, तो जो हायर क्वालिफाइड बहनें हैं वो ऑलरेडी ये सीखी हुई है, वो सब ये सब चीज़ें जानती है। हमने सिर्फ उनको रास्ता बताया कि तुमने जो सीखा है वो तुम यहाँ पर अगर इस्तेमाल करोगी तो वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल और फ़ायदेमंद होगा। और वो बहनें जो बिल्कुल ये उनको ना अंग्रेज़ी आती है ना पढ़ी लिखी नहीं है, उनके लिए फिर हमने ये चीज़ें बताई कि भाई जैसे मेहंदी के कोन का कारोबार है, घर में कपड़ों का कारोबार है, इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हमारी बहनें अपने घरों में रहकर बेच सकती है। गांव खेड़े में बालों के बहुत सारे शैम्पू आते हैं, अलग अलग तरह के, लोग इधर से ही लेकर जाके बेचते हैं। ऐसे ही बाल बढ़ने के तेल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप अपने घर पे बेचो। या फिर पकाने की बहुत सी चीज़ें हैं, आज तक हम लोगों को मालूम ही नहीं है, बहुत सारे पकाने के अंदर भी बहुत से मसाले, बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी, वो आप ऑफलाइन कारोबार करो। कोई और सवाल है तो प्लीज़ खड़े हो जाए। सब बुरखे में तो समझ में नहीं आता किसको सवाल पूछने, खड़े हो जाए तो समझ में आ जाए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं गवंडी से आई हूँ। माशाअल्लाह। आपके लिंक से अकाउंट ओपन की हूँ, ब्रॉडकास्ट की मेंबर हूँ। माशाअल्लाह। मैं अभी सीख रही हूँ, अभी थोड़ा अभी नॉलेज नहीं हुआ है, धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन शेयर जब भी खरीदती हूँ तो वो फिर नीचे चला जाता है, वो समझ नहीं आता है। हाँ, देखो इसके लिए जो है ना, जो फ्री शेयर मार्केट वीडियोस जो मैंने अभी कहा हूँ उसको आप ध्यान से देखो, तवज्जो से वो वीडियोस देखो। देखो सीखना ज़रूरी है हर चीज़। शेयर मार्केट में हमारा जो सबलिस्टिक पैटर्न का भी कंसेप्ट है। अब अभी एक बहन आई थी मेरे पास में थोड़ी देर पहले, वो बहन भी यहाँ बैठे हुए हैं। वो बहन माशाल्लाह उन्होंने बताया रोज़ाना 2200, 2000, 2500 इस तरह से वो कमा रहे हैं। अब जो शेयर आप ले रहे हो ना, तो उस पर थोड़ा आपका रिसर्च भी ज़रूरी है, मार्केट में न्यूज़ क्या है। अब जैसे मिसाल के तौर पे आगे बारिश वगैरह का सीज़न आने वाला है, अब आप अभी से फर्टिलाइज़र के शेयर खरीदो और 6 महीने तक के लिए रहने दो उसको, तो आपको बारिश के बाद जब किसान लोगों को खत की ज़रूरत पड़ती है, 6 महीने के बाद आपको रिजल्ट नज़र आएगा। क्योंकि मैंने अभी कहा मार्केट में बगैर ज़रूरत के पैसा लेकर आओ और पेशेंस रखो। अगर आपके अंदर पेशेंस होगा, शेयर मार्केट से करोड़पति बनने से भी आपको कोई नहीं रोक सकेगा। चलिए, और किसी का सवाल? रिसर्च किए थे लेकिन उसमें डेट एक्टिविटी बताते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम पड़ता है कि वो और दूसरे इसका एक्टिविटी है कि या ये है उसमें। अब एक बात और याद रखो, यहाँ पे जो लोग अगर शेयर मार्केट के लाइन से भी होंगे, तो चूंकि हमारा टॉपिक शेयर मार्केट नहीं मगर मुख्तसर में मैं समझा दूँ, इंडिया में ऑलमोस्ट जितनी भी गवर्नमेंट की भी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियों में भी ज़्यादातर कंपनियां, उन पे किसी किस्म का कोई डेट नहीं होता है जो बैंक से उन्होंने लिया हुआ है। अक्सर जो डेट इंटरनेट पे शो होता है वो होता है जो उन्होंने सामने वालों से माल लिया हुआ है और उसके पैसे अभी तक दिए नहीं। इसलिए हम कर्जे में, यार ये बताना इसलिए ज़रूरी रहता क्योंकि अगर आप कर्जे में नहीं बताओगे तो कंपनी आपको जो है वो, यानी गवर्नमेंट आपसे पूरे पैसे तो टैक्स में ले लेंगी। अब इस मसले को समझना है ना, तो धुलिया की मजलिस वाला हमारा वीडियो देखो आप जी। इसी में थोड़ा ये हो जाता है कि कहाँ पे डेट एक्टिविटी है और कहाँ पे धुलिया की मजलिस का आप पूरा वीडियो देख लो, इंशाल्लाह ये मसला क्लियर हो जाएगा आपका। जी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और किसी का सवाल? शेयर मार्केट के अलावा कोई हो तो प्लीज। हाँ, बिजनेस है, करियर है और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में सवाल करो आप। वालेकुम माइक अस्सलाम। नजदीक रखिए। अभी आवाज आ रही है? जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, अभी आपने कहा कि व्हाट्सएप पे मेरा सिम अलग होगा या मोबाइल अलग होगा तो व्हाट्सएप बैन हो गया होगा, जी। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा सिम भी उसी में है और मोबाइल भी वही है, जी। फिर भी व्हाट्सएप वो बैन हो गया क्योंकि मैं एड्स जो रन करती थी ना उसकी मैं डायरेक्ट व्हाट्सएप पे बुलाती थी लिंक को। जी। तो रोज की जो 50, 60 या 100 लीड्स आती थी ना, जी। तो उसकी वजह से ना वो बैन हो गया है। तो मैं ये बस पूछना चाह रही थी कि जो मैं बार मैं 2000 किसी को मैं देती हूँ अनबैन करने के लिए, जी। क्या उसको फिर से वही करूँ मैं वही काम? नहीं, वो एक्चुअल में वही प्रॉब्लम हो रहा है जो मैंने आपको बोला ना। व्हाट्सएप का भी जो डेटा है ना, वो टाइम टू टाइम क्लियर करते रहने का, अपने मोबाइल का भी जो पॉपअप्स उसके अंदर पूरे जमा हो गए हुए होते हैं, या जो मोबाइल के अंदर और बहुत सारे जो है उसके अंदर बहुत सी चीज़ें होती है,
मतलब जो उसके अंदर मोबाइल में आप जो व्हाट्सएप का जो के डेटा में जाके या ऐप के अंदर जाके भी आप उसको पूरी तरह से ऐसा करते रहने का उसको क्लीन, तो जितना आपका व्हाट्सएप का पुराना डेटा जाएगा और फिर आप जो है उसको उसी मोबाइल में सिम रखते हुए रन करोगी, प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको इंशाल्लाह। और एक और बात ये था कि मैं 6 महीना पहले आपकी लिंक से अकाउंट ओपन करी थी माशाल्लाह। और उस वक्त मार्केट 26,000 निफ्टी 50 चल रहा था उस वक्त। जी। तो उस वक्त तो मैंने फर्स्ट फंड में एंट्री करती मैंने 40,000 अर्न की थी शेयर मार्केट से आपकी रहबरी में। माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर सेकंड मंथ की 28,000 कमाई थी मैंने शेयर माशाल्लाह मार्केट से। माशाल्लाह। और फिर उसके बाद थर्ड मंथ ये हुआ कि मार्केट नीचे चलेगी। अब वो नीचे चलेगी तो मेरे लिए तो एकदम सरप्राइज थी। ऐसा भी होता है कि 26,000 थी वो 22,000 21,000 आ जा रही है। जी जी। मैं काफ़ी मतलब टेंशन में आ गई कि अब कैसे पैसे कमाना है। लेकिन फिर जब मैंने आपका फिर वो कोर्स ज्वाइन किया था सफरिस्टिक वाला, जी। और फिर मैंने फरवरी से फिर मैंने स्टार्ट की उसमें अर्निंग करना। माशाल्लाह। मैं बोली कि मैं तो ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट मैं 500 भी कमा लूँगा ये में, जिसमें मैं लॉस में हूँ जो शहर में। जी। तो फिर मैंने मतलब 200 300 500 से स्टार्ट किया कमाना। और फिर मैं 1000-1500 भी मैं निकाल लेंगी सफरिस्टिक में। माशाल्लाह। और इस वक्त मेरे दिल से आपके लिए बहुत पसंद निकली। माशाल्लाह। बहुत अच्छा तरीका ये आपने सिखाया है हम लोगों को कि जज़ाकल्लाह। कैसे मार्केट में भी पैसे कैसे कमा सकते हैं। जी, तो उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। देखो भाई, बहन ने माशाल्लाह जो है 62,000 रुपये कमा लिए हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करके, और उनकी काफ़ी दुआएं भी है, अल्लाह कबूल करे। मुझे लगा दुआओं के साथ में एक आधी टोपी और रुमाल भी लेके आ जाते तो और दुआएं निकल जाती थी, मगर कोई मसला नहीं है। मैं ऐसे ही मजाक के तौर पे बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग मुझे मिलते हैं। अब तुम तो 62,000 वाले थे, अभी थोड़ी देर पहले एक साहब आकर गए, 19 लाख रुपया उन्होंने कमाए हैं। वो उन्होंने बोले मेरे लिए यहाँ पे मतलब मजलिस तो हमारी बहनों के लिए है, मगर मुझे पता चला आप आए तो भी मैं आपसे मिलने के लिए आया। तो ऐसा नहीं, मैं चुप बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसा अक्सर मुझे किसी ने प्रॉफिट बताया तो मैं उनको बोलते रहता हूँ मोटिवेट करने के लिए। चलिए, और किसी बहन का कोई सवाल है तो सवाल कीजिए। शेयर मार्केट के अलावा कोई हो तो हाँ, शेयर मार्केट के बिजनेस बस से रिलेटेड कुछ है? आपकी दुआ हमको मिल गई, काफ़ी है। जज़ाकल्लाह। शायद किसी का सवाल नहीं है। अगर आपको मुफ्ती साहब से बात करनी है तो मुफ्ती साहब 15 मिनट और इस हॉल में रहेंगे। इसके बाद इन्हें वापस रवानगी लेनी है पुणे के लिए, तो 10 से 15 मिनट होंगे। मैं एक बार ज़ोरदार ताली हो जाए मुफ्ती अकबर हाशमी साहब के लिए। और मुफ्ती साहब ने मुझे पहले ही वादा किया है कि शेयर मार्केट के लिए, वर्क फ्रॉम होम के लिए और ट्रेडिंग वगैरह के लिए अलग से एक कोर ग्रुप या कोर ट्रेनिंग रख सकते हैं। ये ऐसे 100 लोग एक साथ में, इसमें कुछ लोग इंटरेस्टेड है, कुछ लोग नहीं है। तो जो खाली स्टॉक एक्सचेंज या शेयर मार्केट से कमाना चाहते हैं उनको कुछ बुनियादी चीज़ें समझ में होनी चाहिए। उसके बाद मुफ्ती साहब का जब वक्त रहेगा, उनका वर्कशॉप रहेगा, तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे। अभी अगर कोई सवाल कर रहा है और जवाब दे रहे तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि सब्बलस्टिक पैटर्न क्या है, या जो भी इक्विटीज़ के बारे में बात हो रही है वो आपको नहीं समझ में आएगी। उसकी ट्रेनिंग सेशन इंशाल्लाह वापस से मुफ्ती अकबर हाशमी साहब मुंबई आने के लिए रेडी है, तो उनकी स्पेशल ट्रेनिंग रखेंगे इंशाल्लाह। अगर बिजनेस से रिलेटेड कोई सवाल है तो मुफ्ती साहब हॉल में मौजूद रहेंगे आने वाले 10-15 मिनट, आप उनसे नीचे मिलकर भी सवाल कर सकते हैं। ठीक है, बस आखिरी में मैं इतना ही कहूँगा कि अभी ये जो मैंने आपको सारे कोर्सेस वगैरह के बारे में बताया हूँ, ये प्रॉपरली हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। जिस बहन को भी ये डॉक्यूमेंट चाहिए, हमारे चैनल पे आप जाए या इसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर जो है अपने टेलीग्राम के ऊपर इस्लाह मुआशरा फाउंडेशन के नाम से अगर आप IMF पुणे इंडिया कर दोगे @IMF पुणे इंडिया टेलीग्राम पे, तो हमारा वो फ्री का इस्लाह मुआशरा फाउंडेशन का चैनल है। मैं अभी वहाँ पे ये अपलोड कर दूँगा ताकि आप वहाँ से डाउनलोड करो और उससे इस्तेफ़ादा करो। बस अल्लाह तबारक व तआला से मैं यही दुआ करता हूँ, हमारा मिशन है गरीबी हटाओ, उम्मत को उसके पैरों पे खड़ा करो, और मुसलमानों के मसाइल का हल है तालीम के मैदान में आगे बढ़ना। अल्लाह ताला हम तमाम को इसमें कामयाबी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आखिर में मैं हमारे हसन भाई बुलानी, उनकी पूरी टीम और मून स्टार ग्लोबल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूँगा बिलाल नशीद भाई और इब्राहिम भाई से कि वो आए और मुफ्ती साहब की गुलपोशी करें। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती अकबर हाशमी साहब, आप आए।
हसन भाई आप आओ ना ऐसा हसन